ऑनलाइन बिजनेस करने पे मीशो पे जो है अगर हम सेल करते हैं तो हमें कितने चार्जेस देने पड़ते हैं मीशो को हमें प्रोडक्ट सेल करने के लिए। चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो एक प्रोडक्ट मैंने पैक किया ये मीशो का है, आप देख सकते हैं मीशो का है। ये भी मैंने ये जो प्रोडक्ट पैक किया मीशो कहते हैं, इसको मैं अगर सेल करता हूँ मीशो पे, अगर एक कस्टमर तक डिलीवर होता है तो मुझे इस पे मीशो को कितना कमीशन फीस देना पड़ेगा, कितना डिलीवरी चार्जेस देना पड़ेगा, कितना जीएसटी देना पड़ेगा, उन सब चीज़ों के बारे में आज इसमें हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि मीशो पे जो है सेलिंग कैसे करना है, तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मीशो के चार्जेस के बारे में आप बताइए। चलिए मैं उसी के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले देखिए मीशो पे जो है कोई कमीशन फीस नहीं होती है। मीशो पे जो है जीरो कमीशन बेस होता है। यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो मीशो आपसे कोई कमीशन इस पे चार्ज नहीं करता है। दूसरा फीस आता है इसमें आता है, वो आता है डिलीवरी चार्जेस। मान लीजिए कि यार मैं अपना प्रोडक्ट कोई लिस्ट करता हूं तो जो मीशो के जो कुरियर पार्टनर्स हैं वो डिलीवरी चार्जेस ऐड करके वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए ये प्रोडक्ट मैंने इसको अपना प्राइस रख दिया 100 रुपीज़, तो अगर कोई कस्टमर इसको देखेगा, मान लीजिए मैं दिल्ली से हूं तो अगर मैंने इसका दिल्ली में प्राइस 100 रुपीज़ रख दिया, तो अगर कोई बिहार से इस कस्टमर देखता है या उत्तर प्रदेश से या फिर उत्तराखंड से या गुजरात से, तो उसमें जो है डिलीवरी चार्जेस ऐड होके वो कस्टमर को दिखता है। और वो डिलीवरी चार्जेस कितना हो सकता है, वो मिनिमम 40 रुपये हो सकता है, 30 रुपये हो सकता है, और मैक्सिमम वो कितना भी जा सकता है, पर मैक्सिमम से मैक्सिमम हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 80 रुपये तक जाता है। तो मीशो कोई कमीशन नहीं लेता है, ये आप याद रखिए, कमीशन नहीं लेता मीशो पर। डिलीवरी चार्जेस में आपको पे करना पड़ता है जो कि मीशो के कुरियर पार्टनर्स होते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे रिटर्न चार्जेस। अगर आपका कोई प्रोडक्ट गया कस्टमर के पास मीशो के थ्रू और उसने एक्सेप्ट किया और आपका प्रोडक्ट देखा उसने और उसको पसंद नहीं आया, तो वो रिटर्न करेगा, तो आपका जो है अकाउंट से जो है 170 रुपये तक कट सकते हैं, जो कि 155 रुपये से लेकर के 170 रुपये तक मीशो आपके अकाउंट से काटता है, जो कि प्रोडक्ट लेके जाने का और लेके आने का इसमें इंक्लूड होता है, डिलीवरी चार्जेस होता है। उसके बाद आता है जीएसटी। अब जीएसटी का क्या होता है कि हम मीशो पे अगर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो हमें कितना जीएसटी रखना चाहिए, कितने % जीएसटी रखना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि आप मिनिमम जीएसटी रखो, 5% में सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, आपका जो है प्रोडक्ट का प्राइस जो होगा कस्टमर को काफ़ी कम दिखेगा। तो ये ऐसा नहीं करना आपको। ज़्यादातर प्रोडक्ट के जो जीएसटी होते हैं ना वो होते हैं 18% होते हैं। आप एचएसएन कोड से डिसाइड कर सकते हैं या अपने प्रोडक्ट से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जीएसटी कितना रखना है। अगर आप इसके बारे में आपको जानना है कि आपको जीएसटी कितना रखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, उस पर क्या जीएसटी रखना है, मैं आपको बता दूंगा। तो जीएसटी भी ऐड होके आपको दिखता है कस्टमर तक का, वो कस्टमर के प्राइस में वो दिखता है। इसमें जीएसटी कोई मीशो नहीं लेता है। मीशो जो है जीएसटी आपको किसको पे करना होता है, मीशो को नहीं पे करना था, पे करता है कस्टमर आपको जीएसटी पे करता है। और जब आप जीएसटी फाइल करवाते हैं गवर्नमेंट पोर्टल पे तो आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसमें आपका